आगे लाइव जाना, जो खबर आईडी। हाँ, चार बड़ी खबर लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली एनसीआर में 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये 2 प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी UER2 है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली में भीड़ को कम करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना, यात्रा के समय को कम करना और प्रदूषण को घटाना है। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के 10 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड और UER2 के अलीपुर दिचाऊ कला खंड का उद्घाटन किया, जो बहादुरगढ़ और सोनीपत को जोड़ेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 11,000 करोड़ है, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड के लिए 5,360 करोड़ और UER2 के लिए 5,580 करोड़ का खर्च आया है। कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए और सभी प्रदेशवासियों की तरफ से पीएम मोदी का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, हमारे भारत सरकार के परिवहन एवं सड़क मंत्रालय के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, अजय टम्टा जी, हमारे हर्ष मल्होत्रा जी और दिल्ली के हमारे सभी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण, आज का दिन ये हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक और यादगार दिन है। यह दिन हरियाणा और विशेषकर एनसीआर के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये दर्ज होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो दिल्ली और हरियाणा को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है, मैं हरियाणा की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इन परियोजनाओं का हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता को समर्पित करने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सोनीपत से बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण आज इसमें शामिल है। इन पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए की ये लागत आई है। आज हम इन परियोजनाओं से एक ऐसे सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से मुक्ति मिलने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं अपनी ओर से और हरियाणा प्रदेश के 2,40 लाख करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका दिल से हृदय से मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और अन्य अतिथियों का भी मैं यहां पर स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका यह प्रयास, आपका यह विजन विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपकी दूरदर्शी सोच, तेज निर्णय क्षमता और विकास के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम आपने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह आपके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। अब आपने स्वदेशी का जो मार्ग दिखाया है, मुझे विश्वास है
हम सबको ये विश्वास है कि उस पर चलते हुए हम तेजी से भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी बनेगा। पिछले दिनों पूरी दुनिया ने सिंदूर ऑपरेशन से हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत भी देखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज देश भर में हम कहीं भी जाएं और वहां कोई न कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का कार्य प्रगति के ऊपर हमें दिखाई देता है, चाहे वह मेट्रो हो या फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, बड़े पुल हो या बंदरगाह का विकास हो। देश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रंट कॉरिडोर तक, भारतमाला और सागरमाला तक हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जैसे रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए मिशन मोड में आप दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जो विशेष रूप से मैं आपका आभारी हूं कि आपने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का भी विशेष आपने ध्यान रखा है। यह हरियाणा के प्रति आपका विशेष स्नेह है। आपने हमें कई बड़ी सौगातें दी है। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुसेजर मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सिकंदरपुर और फरीदाबाद पलवल मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आपने ही बनाया है। मुझे ये बड़ी खुशी है कि आपके कर कमलों के द्वारा, आपके आशीर्वाद से हमें हरियाणा में रेवाड़ी में एम्स जैसी बड़ी सुविधा आपके कर कमलों से मिलने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हाल ही आपने रिठाला से कुंडली तक जो मेट्रो कॉरिडोर की सौगात हमें दी है, उसके लिए भी हरियाणा आपका दिल से आभारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने हरियाणा को प्रदेश में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए हैं और इनमें से 12 राजमार्ग बन चुके हैं। इनके बनने से प्रदेश का विकास भी जिला ऐसा नहीं बचेगा हमारा हरियाणा का जिस जिला को 4 लाइनिंग रोड की कनेक्टिविटी राष्ट्रीय मार्ग से न जुड़ी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा को उत्तर भारत का इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर हब है। आज शुरू की गई परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ अगर कोई होगा तो वो हरियाणा होगा। इनमें कुंडली, सोनीपत, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और मानेसर की दिल्ली एयरपोर्ट तक की सीधी कनेक्टिविटी हमारे निर्यात, आयात और निवेश को अभूतपूर्व गति देगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेशवासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा के विकास में केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आप सभी केंद्रीय मंत्रीगण का आभार व्यक्त करता हूं। आपने हरियाणा को जो एक बड़ी सौगात आज दी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी अमर शहीद मदन लाल ढींगरा के बलिदान दिवस पर सीएम सैनी ने ट्वीट कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि शहीद मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्नल कर्जन वाइली की हत्या कर अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला दिया था। ये घटना उस समय भारत की स्वतंत्रता की गूंज को वैश्विक पटल पर पहुंचाने वाली ऐतिहासिक घटना सिद्ध हुई थी। फरीदाबाद के गांव बसंतपुर के 50 घरों में यमुना का पानी घुस गया है। इन घरों में 1 फीट से ज्यादा पानी घुसा हुआ है, जिसे अब खाली कराया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। बता दें कि पिछले करीब 12 घंटे में 50,000 क्यूसेक पानी ओखला बैराज से छोड़ा गया है। डीसी ने
प्रशासनिक अधिकारियों को जलभराव के क्षेत्र में उचित व्यवस्थाएं करने के आदेश दिए हैं। भी नहीं बोल सकते, अब तो कॉलोनी कट रही है। काटी तो डीलरों ने होगी ना? हाँ, डीलरों ने काटी होंगी। कोई जमीन गांव की है, लेकिन डीलर पहले भी यहाँ पर बाढ़ आई थी, बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी लगभग। हाँ जी, तीसरी साल अब। है ना, तो पहले बहुत परेशानी हुई थी लोगों को। हाँ जी, पहले बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। पानी उतरता है, सब घर छोड़ के अपना वहाँ पे आ जाते हैं, उससे पे कोई किराए पे ले लेता है 2-4 दिन के लिए। जो इसका पीछे रहने वाले लोग थे वो कहाँ गए इस वक्त? वो अब गए, अब बेचारे जब उतर जाएगा पानी, जब आएंगे, कहीं किसी ने किराए पे ले लिया, कोई पुस्से पे आके बैठ गए, यही है बस। चलो इस बार तो लोग निकल आए, पिछली बार बहुत से लोग निकल भी नहीं पाए थे। हाँ, पिछली बार बहुत ज्यादा हो गया था। प्रशासन ने पूरा हेल्प किया था। हाँ, अब की बार थोड़ा सा लोग इसलिए भी अलर्ट थे क्योंकि पिछला डर था, उसकी वजह से वो बाहर निकल के पहले आ गए। तो अभी कोई सरकार की तरफ से प्रशासन को कोई चेतावनी दी गई है किसी प्रकार की पानी बढ़ेगा? सरकार की तरफ से वही घूमती रहती है, उनकी गाड़ी बोलती रहती है कि भाई यहाँ पे मत जाओ, अभी कुछ नहीं। साल पहले बाढ़ आ गई थी जी तुम्हारा मकान डूब गया था क्या? नहीं, मतलब लेवल पे आ गया था, जैसे कुर्सी दे रखे है ना, उतना पे था। यहाँ पे डूब गया था। यहाँ पे डूब गया, जहाँ हम खड़े हैं अभी। हाँ जी, कितना फीट? 8 से 10 फीट पानी होगा यहाँ पे? हाँ हो गया इतना। कितना? सर ये भी डूब गया था पूरा एकदम, यहाँ आ ही नहीं सकते थे। यहाँ नहीं आ सकते थे। अभी कितना फुट पानी बढ़ गया है? अभी जो दिख रहा है इतना ही है। लगभग कितना फुट होगा ये सर 6 फुट होगा ये, मतलब यहाँ भी डूब जाएंगे, यहाँ जाएंगे ना तो फिर डूब जाएंगे। अभी 6 से 7 फुट हो गया पानी है हाँ जी अभी भी? जी तो क्या लगता है कि रात में और बढ़ जाएगा? सर कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता है कि बोला हुआ है कि बढ़ सकता है। नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? सब्जी के खेत करते हैं, सब्जी की बारी करते हैं, मिर्ची, भिंडी, तोरी, कोई मुआवजा नहीं मिलता। नहीं, जो आप बोते हो वहाँ पे, हाँ। तो किसी ने बोर कह रखा है वहाँ पे? खेत दे रखा तुमको किसी ने? हाँ खेत है। किसका है? मालिक का है। अच्छा, हाँ। तो कितने उस पर रेंट पे ले रखा है? 40-50 हज़ार रुपये किलो। 1 साल का? एक साल का। हाँ 5 बीघा। 5 बीघा। 5 बीघा खेत, हाँ 50,000 रुपये। हाँ। फरीदाबाद में इन दिनों बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ताजा मामला फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी का है, जहां पर 7 से 8 दबंग लोगों ने एक व्यापारी और उसके भाई की उसी की दुकान में घुसकर बुरी तरीके से पिटाई कर दी है। मारपीट की ये पूरी घटना पास की ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं व्यापारी का आरोप है कि लड़ाई झगड़े के दौरान उसके काउंटर में से रखे लगभग 1 लाख रुपए भी दबंगों ने निकाल लिए हैं। फिलहाल व्यापारी इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहा है, तो वहीं क्योंकि उसको डर है कि दबंग लोग फिर से उसके साथ मारपीट या कोई अनहोनी घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि मारपीट के दौरान ही दबंगों ने व्यापारी को जान से मारने की धमकी भी दे डाली थी। शाम को एक शिकायत आई थी, मनोज कुमार नाम के व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि भाई इसकी दुकान पर घुसते कुछ आदमियों ने इसके साथ मारपीट की और उसने पैसे के भी एलिगेशन लगा रखे थे कि पैसे भी निकाल लिए। लेकिन जैसे इसमें झगड़ा हुआ था उस टाइम फिर इनको बुलाया था, ये कंप्लेंट तो आ गया था, दूसरे पक्ष को भी हमने बुला लिया था। उस समय दोनों पक्ष जो है हमारे पास यहाँ लिखित में दे गए थे कि हमारे को टाइम दिया जाए कि सामाजिक मामला हम अपने लेवल पर निपटाने की इसको कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास 18 तारीख का समय लेके गए हुए हैं और लिखित में देके गए हैं। बल्कि मनोज कुमार खुद शिकायत करता और उसके साथ जो आदमी थे उन्होंने भी उस पर जो अपने टाइम लेने की जो दरखास्त थी उस पर अपने साइन कर रखे हैं। इसमें फायदा क्या क्या जी, एक बिहारी एक लड़का था बिहारी, ये मेरे एक पड़ोसी है, ये गाटर पत्थर वाले, मैं इनका गाटर पत्थर बिकवाता रहता हूँ। उनको रंजिश थी। अभी मैंने वो जिन्होंने झगड़ा किया था केला देवी ट्रेडर्स है, मेरी दुकान से 2 दुकान आ गए, तो उनको रंजिश थी मेरे ऊपर, भाई इनका सामान क्यों बिकवाता है, मेरे उनसे नहीं बन पाती है। ठीक है जी, फिर मैं इनके सामान बिकवाता था। मैंने अभी तीन मकानों का मैंने गाटर पत्थर बिकवाए थे, मेरा किराया भाड़ा निकल जाता ट्रैक्टर का, और वो रंजिश निकालने के चक्कर में मुझ पर आक्रमण कर लिया। मैं यहाँ बैठा हुआ था, बैठने के बाद में फिर वहाँ दुकान में चले गए, ऑफिस में चले गए। ऑफिस में ये 6-7 जने थे, इन्होंने मेरी मार पिटाई करी है, जान से मारने मेरे साथ हुआ सर। दुकान में बैठा था जी, मैंने हाथ भी जोड़े उनके, मैं कि भैया बात सुनो, कोई बात होगी हो तो बात सुनो। वो मैंने सबके हाथ जोड़े, हाथ पैर जोड़े, यहाँ खड़ा हो गया मैं हम साइलेंट थे जी। उन्होंने इसके आते ही गलेबान पकड़ लिया, मैंने कहा हाथ जोड़ के भैया तुम चुप रहो। उन्होंने मेरे भी 2-3 थप्पड़ बजा दिए जी, यहाँ मैं खड़ा था, मेरी तो कोई उनसे लड़ाई भी नहीं है।
मनोज की इनकी पहले ही कोई बात चल रही है जी। हमला इन्हें 1-2 तो डंडे लेकर आए मोटरसाइकिल में, ये सब फुटपाथ पर आइए ही तो है नहीं जी, हम झूठ बोल रहे हैं। एकदम आए मोटरसाइकिलों पे ये हमारे साथ और एकदम कूद पड़े, मेरे मारे हैं जी न 4-5 को थोड़ी है, करीब 3 2 7-8 थे, एक आध खड़ा था। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचकूला के ट्रिब्यून मित्र विहार रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखाई दिया। ताजा वीडियो ट्रिब्यून मित्र विहार कॉलोनी के पीछे के क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां स्थानीय लोगों ने एक तेंदुए को घूमते हुए देखा। तेंदुए का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पंचकूला के आसपास मोरनी इलाके में जंगलों और वन क्षेत्र में से तेंदुओं कि बाहर रिहायशी और ग्रामीण इलाकों में निकलने के कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिससे ग्रामीण और रिहायशी इलाकों में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब खबर गोगामेडी से है, जहां गोगामेडी मेले में 9वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर में गोगा जी की समाधि पर भोग लगाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही और चढ़ावे में भी वृद्धि हुई। सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि रविवार को विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की नवमी पर भारी संख्या में श्रद्धालु भोग लगाने मेले में आते हैं। वहीं नवमी के उपलक्ष्य में एक दिन पहले अष्टमी को ही श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ उमड़ी। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। वहीं गोगामेडी मेले में नवमी का दिन विशेष महत्व रखता है और इस दिन गोगा जी से मन्नतें मांगने का विशेष महत्व है। गोगामेडी मेले में भारी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने घुड़सवार पुलिसकर्मियों की तैनाती की, जो भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गोगामेडी थानाधिकारी लाल बहादुर चंद ने बताया कि मेला क्षेत्र में भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अष्टमी और नवमी के दिन घुड़सवार पुलिस की तैनाती की गई है, जो मेले में उमड़ने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करेगी तथा मेला क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रख सकेगी। विभिन्न नस्लों के घोड़ों पर सवार होकर ये पुलिसकर्मी मेला क्षेत्र में गश्त करेंगे और आपातकालीन सेवाओं, यातायात प्रबंधन और पारंपरिक अनुष्ठानों में सहयोग करेंगे। फरीदाबाद के सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। जहां सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही, तो वहीं कई फुट लंबी तलवार और माता वैष्णो देवी की गुफा भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। बता दें कि इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के जन्म समय तक श्रद्धालु का
तांता लगातार मंदिर में लगा रहा और श्रद्धालु ने अपने परिवार और बच्चे के साथ सुंदर झांकियों के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर में दर्शन करने पहुंची फरीदाबाद की पूर्व मेयर सुमन बाला और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राज बोहरा ने तमाम झांकियों के दर्शन किए। जितने भी मंदिर हैं सबके साथ बहुत सुंदर सजे हुए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान जी हम सबके पास आ गए हैं। अंदर आते ही आपने जो है माता रानी की गोदा में आए और किस तरह से जो है आपने मंदिर का अवलोकन किया या अंदर तो शाम में हर साल की तरह इस साल भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़ी ही धूमधाम और भव्य तरीके से मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान एक तरफ जहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों का मंचन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ भजन संध्या और कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया गया। इस अवसर पर बाबा मुगीपा धाम के पुजारी मुकेश शर्मा और अन्य श्रद्धालु ने कहा कि तोशाम के मंदिरों में हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धूमधाम और भव्य तरीके से मनाया जाता है। बड़ी सुंदर सुंदर झांकियां मनाई जाती हैं। हर साल हमारा ये बहुत बड़ा सुंदर प्रोग्राम होता है और बाबा मुगीपा की दया से हर कार्य जो है बड़ी बाबा की कृपा से होता है। बाबा मुगीपा धाम जहाँ पे हर वर्ष बड़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ सजाई जाती है। पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ बाबा के दर्शन करने आता है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत ही भव्य झांकियाँ, सुंदर सुंदर झांकियाँ सजाई जाती है और यहाँ लगभग 5-6 हज़ार के करीब लोग दर्शन करने आते हैं। फरीदाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर लोग इस उत्सव को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कहीं मंदिरों को सजाया जाता है तो कहीं सुबह से ही भजन कीर्तन चलते हैं, तो वहीं फरीदाबाद के आसावटी गांव में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को एक अलग ही तरीके से मनाया जाता है, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे गांव के पूर्व सरपंच और समाजसेवी व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए प्रसाद स्वरूप केला और पेठे की मिठाई वितरित करते हैं और उसके बाद गांव के मंदिर में भजन कीर्तन कराए जाते हैं और रात करीब 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तब केक काटकर और प्रसाद वितरित करके कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जन्म हुआ था और कंस मामा ने पूरे प्रतिबंध लगा दिए थे कि कोई भी मेरी बहन पे बच्चा होगा वो जीवित नहीं रहेगा, मगर जो ऊपरले वाली कृपा होती है तो सारे साथ के साथ जेलों के तारे आंधी तूफान आए और टूटते चले गए और कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और उसकी लंका उसके राजबाग से बाहर निकल के और समुद्र में अपना उसके पिता छोड़ आए। बड़ी बात है कि आपका दिन बेहद बहुत मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा में तो इसका रंग ही अलग होता है, जहाँ जन्मभूमि है। मनाई जाती है, जन्मदिन हुआ कृष्ण जी का। अच्छा, जन्म हुआ है इसलिए मनाई जाती है। प्रसाद उसी खुशी में बट रहा है। हाँ। कौन बांट रहा है प्रसाद? अरे करण पहलवान। करण पहलवान कौन है? करण पहलवान यहाँ सरपंच थे पिछली बार, मतलब अब वैसे। अच्छा, हर बार बांटते हैं या हर बार? मेरे गुरु नौजवान, मेरे साथी, मेरे खेलते और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। राज्यसभा के हमारे सांसद सुभाष बराला जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा जी, हमारे उचाना के विधायक
देवेंद्र अत्री जी, हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, और हमारे जुलाना से जिन्होंने चुनाव लड़ा कैप्टन योगेश बरागी जी, हमारे जिला के प्रभारी मदन गोयल जी, पूर्व विधायक पृथ्वी नंबरदार जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष दिनेश गोयल जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र प्रजापत जी, सत्यवान शर्मा जी और ओम प्रकाश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता बलदेव जी, रिचपाल शर्मा जी, जोरा सिंह जी, भगवती प्रसाद जी, हमारे बनैन खाप के प्रधान दादा बलवान जी और विनयन खाप के हमारे उप प्रधान दादा भक्तराम जी और उपस्थित मेरी नरवाना की सारी भी सरदारी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग युवा साथी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, अभी कल ही हमने जन्माष्टमी का पर्व मनाया। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में